मेरी एक पूरी सीरीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से चल रही है, लेकिन आज मैं बड़ी मुख्तसर सी बात करूंगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गाइडलाइंस के तहत एक इस बात पर भी फोकस किया गया है कि सारी जमीन गवर्नमेंट की होगी। आप चाहे तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये एक बुक है जिसके राइटर ए रैल्फ पर्सन हैं, जिन्होंने वाज़ेह तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गाइडलाइंस में इस बात को भी शुमार किया है। अब इसका मतलब शायद आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ आ रहा हो कि सारी ज़मीन गवर्नमेंट की होगी, यानी वो जब चाहे जहां चाहे अपनी ज़मीन ले सकती है। बल्कि हमारे कुछ कम पढ़े लिखे मुसलमानों को तो ये भी नहीं मालूम होता कि वो गवर्नमेंट की ज़मीन में रह रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जगह बजगह, जहांगीरपुरी में, मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल हल्द्वानी में, शाहीन बाग में, यूपी में डिमोलिशमेंट चल रहा है। ऐसा भला क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक बड़ी वाज़ेह और खुली हुई बात है। अब यहूदियों का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रफ्ता रफ्ता कायम हो रहा है। आप कहेंगे ये हिंदुस्तान है, यहाँ यहूदी कहाँ से आ गए? क्या बात कर रहे हो? हर बात के पीछे यहूदी यहूदी। तो अभी हाल ही में हिंदुस्तान के पीएम ने पार्लियामेंट में ये वाज़ेह तौर पर कहा है, हिंदुस्तान न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताए। और अभी भी आपको यकीन ना हो तो आप एक काम करें, आप अपनी अपनी मसाजिद के इमाम साहब से कहें कि जुमा के रोज या जब भी कभी मौका लगे आप यहूदियों के बारे में अवाम को बताएं। इमाम साहब एक महीने में 4 दिन इन लोगों के बारे में बोलेंगे, दूसरे महीने में सरगर्मियों का मुजाहरा आप खुद कर लेंगे। और ऐसा नहीं कि ये जुल्म सिर्फ मुसलमान पर होगा, डिमोलिशमेंट सिर्फ मुसलमान पर होगा, ये डिमोलिशमेंट अभी सब पर होगा। ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर रहे हैं, ये हिंदू या मुस्लिम या किसी और मजहब को मानने वाले नहीं हैं, बल्कि ये एक ग्रुप है जो किसी भी रिलीजन को रिलेट नहीं करता। इसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की गाइडलाइंस में ये भी शामिल है कि कोई धर्म नहीं होगा और पुराने धर्म के मानने वालों को या तो एलिमिनेट कर दिया जाएगा या बंदी बना लिया जाएगा। अब सिर्फ एक नया धर्म होगा और सबको वो मानना होगा। तो यहाँ वो धर्म हिंदुस्तान से निकलकर हिंदुस्तान में सीमित रहने वाला हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि उस ग्रुप का एक नया धर्म होगा जो अपनी और अपने दिमाग की पूजा करवाएगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ एक हमारा मकान थोड़ी है। एक बात आप दिमाग में डाल लें कि जब ये नाम निहाद अपने आप को यहूदी कहलवाने वाले यहूदी पूरी ईसाइयत को खा सकते हैं, तो आप एक देश में रहने वाले कुछ लोगों को कैसे छोड़ देंगे? आज पूरा यूरोप, जो कभी एक वक्त में क्रिश्चियन हुआ करता था, आज वो यहूदियों का गुलाम बना हुआ है। बड़े बड़े ओहदों पर यहूदियों के पपेट्स बैठे हैं, हेड टू टू वहाँ यहूदी हुक्मरानी कर रहे हैं। मैं आप लोगों में से नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, लेकिन आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, जिस तरह आज मुसलमानों के घर उजड़ रहे हैं, उनकी इबादत गाहें उजड़ रही हैं, उनके स्कूल्स खत्म किए जा रहे हैं, उसी तरह हिंदुस्तान में बसने वाले हर मजहब के साथ ऐसा होना है। जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों का फ्यूचर है, वही हिंदुस्तान का फ्यूचर है। दर हकीकत हमें इस डेवलपमेंट के नाम पर होने वाले डिमोलिशमेंट को नहीं रोकना है, हमें उन्हें अपना घर उजाड़ने से रोकना है, जिनकी तैयार किए हुए पपेट्स ये काम अंजाम दे रहे हैं। बुलडोजर जब चलता है तो वो किसी धर्म पर नहीं चलता, वो ईंट की दीवार तोड़ता है। उस दीवार पर श्री राम लिखा हो या अल्लाह लिखा हो, उसको इससे कोई मतलब नहीं। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझो और अपनी आंखें खोलो। ये वाज़ेह तौर पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, हिंदुस्तान में इसकी इब्तिदा है। ये आप लोगों से आपके घर छीनेंगे, आपकी इबादत गाहें छीनेंगे, आपको अपना मोहताज बनाएंगे। फिर जिस तरह फिरौन के ज़माने में इबादत करने के लिए भी फिरौन की इजाज़त लेना पड़ती थी, ठीक उसी तरह आपको अपने मजहब की इबादत करने के लिए इनसे इजाज़त लेना पड़ेगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सोचें, समझें और अपना ख्याल रखें।